प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु का कि उसने आपको और मुझको आज तक इस जमीन पर इसलिए जीवित रखा है कि हम अपने हाथों को उठा करके बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करें। जैसे कि आप जानते हैं पूरे दुनिया में किस प्रकार से प्रलय, किसी प्रकार से लोग नाश हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। ये सब बाइबल की भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु ने कहा है, अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल उसका मत्ती 24 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ सारी बातें लिखी है। किस प्रकार से मनुष्य मनुष्य को मारेंगे, किस प्रकार से भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, लोग नाश होंगे। ऐसे में प्रिय भाइयों बहनों, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम प्रार्थना करें देश के लिए, लोगों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो अभी जीवित हैं, जिनके पास परमेश्वर का जीवित वचन नहीं पहुंचा, जिनके पास कोई आशा नहीं है। बिना आशा के, विदाउट होप, thousands of thousands people are dying every day। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस देश के लिए, दुनिया के लिए, जहां आप रहती हैं, जिस शहर में रहती हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। हाथ उठाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आज का विषय मेरा प्रार्थना पर है। मैं पिछले दिनों जब कई विषयों के लिए बात कर रहा था और उनमें एक विषय था प्रार्थना। मैंने बहुत से लोगों से बातें की। मैंने कहा, भाई या बहन, क्या आप प्रार्थना करते हो? लोग कहते हैं समय मिलता है तो हम कर लेते हैं। कई लोगों ने कहा हमें समय नहीं मिलता। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। कई लोगों से मैंने बात की जिनके घर में उनके प्रियजनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया था, जिनके प्रियजन इस दुनिया से चले गए, जिसको हम कहते हैं वो मर गए इस दुनिया से और संसार से छोड़ करके, अपने प्रिय को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ऐसे लोगों ने निराशा ने कहा कि हमने, जब हमारे प्रियजन ऐसी मौत के बिस्तर पे था, हमने बहुत प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी नहीं, हमें बहुत निराशा हुई। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड one day we have to die, one day we will die, but Jesus is living God। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज जो विषय बांटना चाहता हूँ वो है प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। क्या आप दुखी हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आपका कोई प्रियजन इस दुनिया से चला गया? क्या आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका भाई, कोई भी, आपके माता पिता इस दुनिया से चले गए? आप निराश हैं? प्रिय भाइयों और बहनों, निराश मत होइए। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया है, इफ यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी, इफ यू हैव फेथ इन जीसस क्राइस्ट एंड वन डे यू विल सी योर बिलवड वन, दोज आर लेफ्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आपके किसी प्रेमी ने, रिश्तेदार ने आपका दिल तोड़ दिया है, आपको धोखा दिए? चिंता मत कीजिए, प्रार्थना करते रहिए। यीशु आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है। यीशु ने अपने आखिरी समय में, जब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मुझे इस संसार के लिए बलिदान देना है, बहुत से पापियों के लिए मुझे अपने आप को देना है, तो उसने बागे गेत्सेमनी में प्रार्थना करने से पहले, जब हम 24 अध्याय 20 अध्याय पढ़ते मत्ती का, तो प्रभु ने कहा प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करते रहिए। और मत्ती 26 और 41 में भी प्रभु ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहिए। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। अवर गॉड इज लिविंग गॉड, ही इज नॉट डेड, ही इज नॉट डेफ गॉड। वो किसी ऐसी चीज में नहीं है कि जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है, जब मुझे पता लगा कि मेरा एक हार्ट का वॉल्व खराब है और मैं सांस नहीं ले सकता था, चल नहीं सकता था, थोड़ी सी निराशा आई।
लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आई थैंक गॉड, आई गिव ऑल द ग्लोरी टू माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरी जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा योर हार्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नो नीड टू सर्जरी। आई गिव ऑल द ग्लोरी टू माई गॉड, आई प्रेज गॉड। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु यीशु सुन रहा है। मैं आपको एक सुंदर एक गवाही सुनाना चाहता हूं प्रभु की सेवक की, जो इस प्रकार से मुझे विश्वास है इसके द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। जेम्स 5:16 में प्रभु के सेवक ने इस चीज को इसलिए लिखा दिया कि अगर आप धर्मी हैं, यदि प्रभु के बच्चे हैं, तो प्रार्थना करते रहिए। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना सुन रहा है, आपको निराश नहीं करेगा। मैं आपके साथ एक ऐसी रोचक प्रभु के दास की घटना का वर्णन करना चाहता हूं, जिसने इस प्रकार से कि अपने जीवन में जो कुछ है हम उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे हम उसको बता सकते हैं। आपने नाम सुना होगा सुसमाचार प्रचारक चार्ल्स अलेक्जेंडर के, जो इंग्लैंड के में थे। एक बार वो इंग्लैंड में अपने बैंक में चेक को भुनाने के लिए, अर्थात चेक तुड़वा कर अपना पैसा लेने के लिए गए थे। काफी भीड़ थी, वो इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करते समय जैसे कि आप जानते हैं बैंक में टेबल रख लेते हैं, लोगों के लिए चेयर्स होती है। वो एक कुर्सी पे बैठकर, और अचानक उनका ध्यान पड़ा कि जो उनके सामने एक टेबल थी, जिसे टिकोई बोलते हैं, छोटी टेबल होते हैं, उस पर एक लेटर पैड पड़ा था। उन्होंने लेटर पैड उठाया और उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं उसने क्या लिखा? उसने लिखा प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। उसने शुरू से लेके आखिरी तक उस पूरे पैड को उस प्रार्थना के शब्द से भर दिया। और जिस प्रकार से मैं जो इस किताब से पढ़ रहा हूं आपके लिए गवाही को, मेरे को सुंदर लगा कि उन्होंने जब उसको भर दिया, उसी दौरान उनका नंबर आया और उन्होंने पैसा लिया और चले गए। और जब वहां से चले गए तो अगले दिन उनके घर उनका एक मित्र उनसे मिलने के लिए आया। और जब आया तो उन्होंने एक बड़ी रोचक कहानी बताई। अलेक्जेंडर के बैंक से निकलने के बाद जब वो उसके मित्र उनके पास गया तो उसने बताया कि मैं बहुत निराशा में डूबा हुआ था, मैंने अपने पर विश्वास किया था और मैं प्रार्थना कर रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बैंक में जिस काम से आया हूँ मेरा काम होगा या नहीं होगा। वो बड़ा परेशान था। उसने कहा कि जब मैं निराश था मेरे बिजनेस के कारण, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, तो अचानक मेरा ध्यान उस पैड पर पड़ा जहाँ पे लिखा था प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। और उस व्यक्ति के जीवन में एक उत्साह जागा। उसने प्रभु के सामने उसी समय छोटी प्रार्थना की और कहा, प्रभु यीशु, मैंने अपनी शक्ति पर, अपने ध्यान पर, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पर विश्वास करके बढ़ना चाहा, लेकिन मेरी जो जरूरत थी आज मुझे पता लगा कि मेरे को इसी बात की जरूरत थी। और उन्होंने अलेक्जेंडर सेवक को बताया कि उस वचन ने मेरे जीवन में क्रांति लाया और मैंने प्रार्थना की। और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। ठीक इसी प्रकार से आप जानते हैं कि याकूब ने एलिया के विषय में बताया कि वो लगन से प्रार्थना करता था, वो बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता था। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत से ऐसे लोगों के बारे में लिखा है कि जब वो दुखी थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्या आप दुखी हैं? आप परेशान हैं? आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका प्रियजन इस संसार से चला गया, आपको कंफ्यूजन है कि ऐसा मेरे परिवार में, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपकी सुन रहा है। मैं लूका रचित सुसमाचार उसके 18 वचन से आपको एक प्रभु यीशु मसीह की सुंदर घटना बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से 18 अध्याय गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 18 उसके पहले वचन में उसने कहा कि नित्य प्रार्थना करना, हिया मत छोड़ना, आप डिस्करेज मत होना, प्रार्थना करते रहना। और फिर उन्होंने बताया कि मैं आपके लिए अध्याय को पढ़ता हूं, केवल छोटा सा है। यह लिखा है, फिर उसने अर्थात यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और यह ना छोड़ना चाहिए। उसने दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी।
जो उसके पास आकर बार बार आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मुद्दे से मुझे बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता हूं और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरा नाक में दम कर दे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा आपको और मुझको ये बताना चाहता है, चाहे हमारे लोग सुने या ना सुने, हमें बार बार निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना 14:14 में लिखा है, यीशु ने साफ कहा, वट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। जो कुछ तुम मेरे नाम से प्रार्थना में मांगोगे मैं उनकी सुनूंगा और करूंगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने इसको बताया कि देखो ये अन्याय राजा क्या कहता है, जो ना मनुष्य डरता है ना परमेश्वर डरता है, कहता है कि ये इस विधवा का मैं न्याय चुकाऊंगा, मेरे नाक में दम कर दे। प्रभु आपसे प्रार्थना चाहता है कि आप प्रभु यीशु के नाक में दम कर दें, परेशान कर दें, ज्यादातर उनके लिए जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही आगे, प्रभु ने कहा सुनो कि ये न्यायी क्या कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का, ध्यान दीजिए, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। रात दिन दुहाई देते हैं, क्या प्रभु उनकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु सुन रहा है। प्रार्थना करते रहिए, यीशु आपकी सुन रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहरा नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है। ही इज नॉट डेड और नॉट deaf. He is listening your prayer. He is unseen guest. Always when you kneel down, when you pray, He came and listened to you. वो आता है और आपकी प्रार्थना को सुनता है। प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक दुखद वचन इसमें कहा है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत तुम्हारा न्याय चुकाएगा। तो अभी जब यीशु मसीह जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर न्याय पाएगा, विश्वास पाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन मुझे बहुत विचलित करता है, और एवरीडे प्रतिदिन मैं अपने आप को जांचता हूं, परखता हूं, क्या मैं प्रार्थना में कमी तो नहीं आ गई। कई बार मेरे जीवन में होता है, कई बार ऐसा समय आता है कि मैं बहुत कार्य के कारण समय नहीं पाता, लेकिन क्या करता हूं, मैं उन फोल्डर पे जो मेरी प्रार्थना की लिस्ट है उन पर हाथ रख के कहता हूं, यीशु तू इन सबके नामों को जानता है, कौन बीमार है, क्यों दुखी में, तू उनकी प्रार्थना को सुन ले। प्रभु यीशु आप सहायता कीजिए, मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए। प्रभु हमारी नम्रता दीनता को जानता है, प्रभु हमारी मजबूरी को जानता है, बस होना चाहिए, प्रार्थना करते रहिए। एक और सुंदर उदाहरण मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अगर आप दानियल नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, आप दानियल की पुस्तक के बारे में आप जानते हैं किस प्रकार से दानियल के जीवन में, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में मुसीबत आए, दुख आए। वो ऐसे देश में रहते थे जहाँ सब मूर्ति पूजक थे, वो ऐसी जगह रहते थे जहाँ कोई सच्चे परमेश्वर को जानता नहीं था, दुखी थे। लेकिन जब दानियल के विरोध में षड्यंत्र रचा गया, when some people make a bad plot against Daniel, उसने क्या कहा, यहाँ लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो ऐसा पत्र था जिस पर दानियल के लिए मौत का फरमान लिखा था। हो सकता है आपके लिए विरोध में बहुत से कुछ लोग होंगे। तब वह अपने कमरे में गया, जिसकी ऊपरी कोठ यानी अपर रूम, जिसका ऊपर का कमरा था, उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा जैसा वह करता था। वो प्रार्थना करता रहा। मेरा विषय ये, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु सुन रहा है। क्या हुआ जब दानियल को शेर की मान में डाला गया, या शेरों ने खा लिया, क्योंकि राजा को पता था कि दानियल परमेश्वर का सच्चा जन है। उसे पता था कि दानियल को धोखे से पकड़ाया गया, उस पर प्लॉट किया गया, उस पर झूठा आरोप लगाया। प्रिय भाइयों बहनों, लिखा है कि राजा रात भर नहीं सोया। राजा ने तुरंत सुबह उठते ही शेर की मान पर जाकर कहा, हे जीवित परमेश्वर, परम प्रधान के परमेश्वर के दास, क्या तू जीवित है। उस दाने का, हे राजा तू चिरंजीव रहे। जिस परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूँ, जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं उससे विनती करता हूँ, उसने आकर के शेरों का मुंह बंद कर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपकी सुन रहा है। यीशु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। प्रभु यीशु आपको अपने लिए बचाना चाहता है। यीशु बहुत सी आत्माओं के लिए आपको खड़ा करना चाहता है। हाथ उठाइए, प्रार्थना कीजिए और कहिए, यीशु मसीह तू मेरी सहायता कर। क्या आप प्रार्थना करते रहेंगे? अगर आप हार गए हैं,
हारिए मत, प्रार्थना करते रहिए। आप अगर बीमारी के बिस्तर पर हैं, यीशु को देखिए। अंत में एक कहानी और बताना चाहता हूं जो प्रभु के दास की है। एक समय की बात है कि एक प्रभु का सेवक जो बहुत आत्माओं का बोझ रखता था, आत्माओं के लिए प्रार्थना करता था और बहुत प्रभु के कार्य के लिए सुसमाचार लोगों को देने के लिए जाता था, आराम नहीं करता था। उसके एक मित्र ने उससे कहा कि देख भाई, तू बहुत मेहनत करता है, कम से कम थोड़ा आराम कर लिया कर, क्योंकि अभी तेरी उम्र ऐसी हो गई है, तुझे आराम की जरूरत है। उसने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो रात आने वाली है जिसमें काम नहीं कर पाएंगे। दिन है, दिन में काम करने का। और एक समय ऐसा आया कि वो बीमार पड़ गया, एक्सर्शन हो गया, बीमार पड़ गया। और जब वो बीमार के बिस्तर पर था, उसका वही मित्र आया। आप जानते, जो बहुत मित्र क्लोज होते हैं वो डांटते भी हैं, मैं तुझको नहीं कहता था आराम किया कर, बीमार पड़ गया ना अभी, अब क्या होगा। आप जानते हैं उस प्रभु के सेवक ने क्या कहा, देख भाई, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जितना समय प्रभु ने मुझे दिया था मैंने काम किया, लेकिन आज मैं इस बिछौने पे पड़ा हूं। आपने देखा होगा जब हम बीमार होते हैं या सोते तो हम अपने बेड पर बिस्तर पे सीधे सोते हैं और हमारी आंखें ऊपर रहती हैं। आप जानते, उसने कहा कि मैंने बहुत काम किया, काम की चक्कर में मेरे को समय नहीं मिलता था कि मैं प्रभु की ओर देखूं, लेकिन धन्यवाद देता हूं कि आज मैं बिछौने पे पड़ा प्रभु से अपनी आंखें मिलाकर बातें कर रहा हूं और कह रहा हूं, प्रभु जितनों को मैंने वचन दिया, जितनों के लिए प्रार्थना की है, जहां जहां मैंने पैर रखे हैं, प्रभु तू काम कर। धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने समय दिया कि मैं प्रभु को अपनी आंखें उठा करके धन्यवाद दे रहा हूं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? अगर आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको सहायता करेगा। अगर आपका प्रियजन, आपका बेटा या बेटी आपको छोड़ के चले गए या इस संसार से चले गए, आपके बेटी और बेटी ने आपकी आज्ञा नहीं मानी है, यदि आपके पिताजी, मम्मी, भाई बहन में से कोई दुनिया से चला गया, आप उनके लिए दुखी हैं, दुखी मत होइए, प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं अपने उन प्रियजनों के लिए जो बहुत दुखी है, पीड़ित है, जिनको बहुत जख्म लगे हैं, जिनके दिल टूटे में हैं, भाई बहनों में मेल मिलाप नहीं है, प्रभु यीशु मैं अपना हाथ उठाकर उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना, उन सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, दुखी है। प्रभु उन सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कैदों में हैं। मैं ऐसे सेवकों के लिए जिनको मार दिया गया, जिनको जला दिया गया, प्रभु उनके परिवारों को शांति दिए कि उनके जीवन में प्रार्थना की लौ जलती रहे। तेरे वचन में लेविटिकस 6:12-13 में लिखा है, 6:12-13 में लिखा है कि और वेदी पर आग जलती रहे। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने जीवन में प्रार्थना करते रहें और हमें विश्वास है कि आप प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु यीशु, हर एक भाई और बहन को सहायता कीजिए कि प्रभु उनके जीवन में कभी हार ना माने, वो प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। मैं इस समय उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बिछौने पर हैं। मैं उन माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के कारण परेशान हैं। प्रभु मैं उन बहन और भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा है, प्रभु उनमें प्रेम डालीजिए। मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके माता पिता दुनिया से चले गए। उन बच्चों को दुख होता है कि हमारे माता पिता हमें छोड़ के चले गए। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है उन देशों के लिए जहां भूकंप आए, जहां बहुत से लोग बिना आशा के दुनिया से चले गए, लेकिन जो जीवित हैं उन तक अपने वचन को पहुंचाइए, वो आशा के वचन को पहुंचाइए, अनंत जीवन के वचन को पहुंचाइए। और ये तभी होगा हम तब सब विश्वासी लोग एक मन हो करके तेरे वचन के अनुसार, जैसे दानियल ने प्रार्थना की, बहुत लोग बच जाएंगे। जैसे यीशु तूने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो, याम मत छोड़ो। जैसे तूने कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो। यीशु तुझसे प्रार्थना है, हर एक को संभाल, उनकी निराशा को दूर कर दे, उनके जीवन में कॉन्फिडेंस दे ताकि वो प्रभु निरंतर प्रार्थना करते रहें। क्योंकि यीशु तूने कहा है प्रार्थना किया करो, प्रार्थना किया करो। और आज का विषय जो तूने दिया पिता, प्रार्थना करते रहो, प्रभु सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। हम प्रभु धन्यवाद ये करते कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे बोझ को जानता है कि हम लोगों के लिए क्या करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हिम्मत मत हारिए, प्रार्थना करते रहिए।
प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। देयर इज होप इन जीसस क्राइस्ट, देयर इज होप इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह हमारी आशा है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। आज क्रॉस खाली है। प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।